जय हिंद कैडेट्स। आज हम बात करेंगे एनसीसी वेपन ट्रेनिंग के विषय में। इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक नॉलेज, जैसा कि इसमें हमने नोट कर रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे फायरिंग की पोजीशन, फायरिंग के सिद्धांत, साइट अलाइनमेंट, साइट पिक्चर, आई रिलीव, पॉइंट ऑफ एम, एमपीआई, जीरोइंग, ग्रुप, इन सभी शब्दों की परिभाषाएं जो कि आपके बीएससी सर्टिफिकेट में अक्सर पूछी जाती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे वेपन की साफ सफाई कितने प्रकार की होती है, और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फायरिंग की पोजीशन। फायरिंग की 4 पोजीशंस होती हैं जो कि फील्ड या युद्ध में मिलने वाली आड़ के अनुसार तैयार की जाती हैं। आपको जिस हिसाब की आड़ फील्ड में, बैटल फील्ड में युद्ध के समय पे मिलेगी, आप उसी हिसाब से अपनी फायरिंग पोजीशन तैयार करेंगे। पहली है लाइंग पोजीशन। जब आड़ 1 से 1.5 फीट की हो, लाइंग का अर्थ होता है लेट कर। लेइंग यानी कि लेइंग पोजीशन जो है वो आपकी लेट कर तैयार की जाती है, और इसके लिए जो आड़ होती है वो 1 से 1.5 फीट की होती है। आप आड़ को भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। नीलिंग पोजीशन। जब आप को आड़ 2 या 2 से 2.5 फुट की मिले तब नीलिंग पोजीशन इख्तियार की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सिटिंग पोजीशन। जब आप किसी पहाड़ी से नीचे फायर कर रहे हों तब सिटिंग पोजीशन इख्तियार की जाती है। नीलिंग पोजीशन का अर्थ होता है घुटनों के बल, और सिटिंग पोजीशन का अर्थ होता है पैर फैला करके बैठना। ये पोजीशन कुछ इस तरह से होती है जिस हिसाब से आप आराम से पैर फैला करके बैठे होते हैं और आप ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं तो यह सिटिंग पोजीशन कहलाती है। चौथा स्टैंडिंग पोजीशन। जब आड़ 4 से 4.5 फुट की हो तब स्टैंडिंग पोजीशन इख्तियार की जाती है। स्टैंडिंग पोजीशन अधिकतर आपने बॉर्डर के पास देखा होगा, जो गड्ढा खोद करके, ट्रेंच खोद करके वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन की जगह को बनाते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े रहते हैं और इस समय की जो आड़ होती है वो 4 से 4.5 फुट की होती है। तो ये आड़ जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लैंग पोजीशन में 1 से 1.5 फीट, नीलिंग में 2 से 2.5 फीट, सिटिंग में जो है कोई आड़ नहीं होती बल्कि आप ऊपर बैठ करके फायर कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन 4 से 4.5 फीट की। अब हम देखते हैं फायरिंग के सिद्धांत। फायरिंग के निम्नलिखित 3 सिद्धांत हैं। पहला मजबूत पकड़, दूसरा दुरुस्त शिस्त, तीसरा दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। यदि आप अच्छे फायरर बनना चाहते हैं तो ड्रिल के ये 3 सिद्धांत आपको बाकायदा अच्छे से आनी चाहिए। आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होगी, राइफल हिलनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपकी जो शिस्त है, जो आप शिस्त लेते हैं, आप जो निशाना लगाते हैं वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा, आपकी जो ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई है वो दुरुस्त होनी चाहिए। आप जब ट्रिगर दबाते हैं उस समय आपकी राइफल ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक अच्छे फायरर बन सकते हैं। तो ये 3 सिद्धांत है जो आपको याद रखना है और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ एम। टारगेट के ऊपर का वह पॉइंट जिसे हम अपना कारगर फायर डालने के लिए चुनते हैं उसे पॉइंट ऑफ एम कहते हैं। पॉइंट ऑफ एम, एम मतलब उद्देश्य, पॉइंट मतलब बिंदु। हमारा जो उद्देश्य बिंदु है, अर्थात हमने जो टारगेट निश्चित किया है उस टारगेट पे हमें कहाँ पे फायर डालना है। कारगर फायर का मतलब होता है ऐसा फायर जो कार्य करे। तो कहाँ पे हमें अपना फायर डालना है, किस पॉइंट पे, जब हम वो बिंदु चुनते हैं तो वही बिंदु पॉइंट ऑफ एम या उद्देश्य बिंदु कहलाता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। टारगेट के ऊपर फायर की गई गोलियों का जो खाका बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। आप जब फायरिंग रेंज पे गए होंगे तो आपने 5 गोलियां या 6 गोलियां, 5 गोलियां ही मिलती हैं। आप जो 5 गोलियां आपने फायर की हैं तो जो उसका जो ग्रुप बना है वही जो है, यानी कि जो उसका खाका बना है वही ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप तो आप जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा अलग चीज़ है नहीं। मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। टारगेट के ऊपर फायर की गई गोलियों के ग्रुप के मध्य को MPI, शॉर्ट फॉर्म है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की, MPI या मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। तो टारगेट के ऊपर जो हमने फायर किया है, जो हमारा ग्रुप बना है, उस ग्रुप का जो सेंटर होता है, जो उसका केंद्रीय बिंदु होता है, वही मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव का मुख्य मेन बिंदु, ठीक है, वो कहलाता है। यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो प्रभाव का मुख्य बिंदु ही निकल के आएगा। फिर हम देखते हैं फायरर द्वारा टारगेट पर निशाना लगाने में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी परिभाषाएं मैंने यहाँ नीचे लिख रखी हैं। पहला है जीरोइंग। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि जीरोइंग क्या है। तो हम देखेंगे कि हथियार के ऊपर लगी हुई साइटों को ऊपर नीचे दाएं बाएं की हरकत देखकर MPI को अपनी सही जगह पर लाने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं।
कैडेट्स, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सिर्फ समझें। हमारे जो वेपन्स होते हैं, हमारी जो राइफल होती हैं, उनके ऊपर जो साइट लगी होती हैं, जब हम साइट को सेट करते हैं और हम अपने पॉइंट को चुनते हैं जहाँ पे हमें फायर डालना है, कारगर फायर डालना है, वही जीरोइंग कहलाता है। ये पूरी क्रिया जो है वो जीरोइंग कहलाती है। साइटों को सेट करके एमपीआई को सही जगह पर लाने की कार्रवाई जीरोइंग कहलाती है। यदि आपको ये लैंग्वेज ना जो लिखी हुई है वो ना समझ में आए तो आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। राइफल की साइट को सही ढंग से सेट कर एमपीआई को मिलाने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है साइट अलाइनमेंट। ये ज़्यादातर पूछा जाता है और मैंने वैसे भी कुछ ज़्यादा अदर चीज़ें लिख नहीं रखी हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैंने लिख रखी हैं, तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। साइट अलाइनमेंट, फेरर की आँख जो फायर करता है उसकी आँख राइफल के अप्रेचर हॉल का मध्य, जो अप्रेचर हॉल होता है यू टाइप का वो, तथा फोर साइड के टिप जो हमारे बैरल के जस्ट आगे वाले पार्ट पे जो निकली हुई होती है, जो टिप होती है, ब्लेड जिसे हम बोलते हैं, वही इसमें दिखाया गया है। फेरर की आंख राइफल के अप्रेचर हॉल का मध्य तथा फोर साइड के टिप तक बनने वाली काल्पनिक रेखा को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। इसकी गलती बढ़ती रेंज के साथ बढ़ती है और अंत में गोली टारगेट को छोड़ देती है। कहने का तात्पर्य है, यदि आपका साइट अलाइनमेंट सही नहीं है तो गोली कभी भी टारगेट के पास नहीं जाएगी। जितनी दूरी होगी गोली उतनी ही दूर हटती जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साइट अलाइनमेंट क्या है। साइट अलाइनमेंट फेरर की आंख अप्रेचर हॉल का मध्य तथा फोर साइड टिप तक जो काल्पनिक रेखा बनती है वह साइट अलाइनमेंट है। ध्यान रखिएगा, काल्पनिक रेखा। अब हम बात करते हैं साइड पिक्चर की। आपने साइट अलाइनमेंट अगर ध्यान से समझा है तो साइड पिक्चर में कुछ नहीं है। साइट अलाइनमेंट जो फिक्स की गई है उसे यदि हम मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे मिला देते हैं तो ये जो 20 जो आपने देखा है कि ब्लेड से लेकर के मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक की जो काल्पनिक रेखा है, यदि हम वही उसमें साइट अलाइनमेंट में जोड़ दें तो वही साइड पिक्चर कहलाती है। देखिए, साइट अलाइनमेंट द्वारा सेट की गई रेखा को पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर मिलाने से जो काल्पनिक रेखा बनती है उसे साइड पिक्चर कहते हैं। साइड पिक्चर की गलती बढ़ती रेंज तक समान अंतर में रहती है। यानी कि यदि साइड पिक्चर में आपका कुछ मिस्टेक है तो यदि गलती बढ़ भी रही है, मतलब दूरी बढ़ भी रही है, तो वो गलती जो है उतने ही अंतर में रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हथियार की साफ सफाई कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हथियार की साफ सफाई 3 प्रकार की होती है और आपको यही लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपके BSc सर्टिफिकेट में पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है कि हथियार की साफ सफाई 3 प्रकार की होती है। पहला, आम साफ सफाई। दूसरा, फायरिंग के लिहाज से। तीसरा, मौसम के मुताबिक। चलिए इनको हम विस्तार से देखते हैं। आम साफ सफाई जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। आम साफ सफाई से मतलब ये होता है कि हम जो है आम तौर पे करते हैं जैसे साफ़ सफाई, तो इसमें हम देख सकते हैं 3 तरह की होती है। पहले दैनिक, मतलब प्रतिदिन हम जाते हैं अपने कोठ में और जा करके हथियारों की साफ़ सफाई, उसके ऊपर से धूल वगैरह को झाड़ते हैं, ये दैनिक हो गई। यदि हम साप्ताहिक की बात करें तो साप्ताहिक में जो है बाकायदा राइफलों को खोला जाता है, उनकी सफाई की जाती है, वापस रखा जाता है। त्रैमासिक में उनका ऑयल वगैरह चेंज किया जाता है। तो ये 3 तरह की हो गई, दैनिक, साप्ताहिक और त्रैमासिक। इसके बाद हम देखते हैं फायरिंग के लिहाज से साफ़ सफाई। तो ये भी 3 प्रकार की होती है। फायरिंग से पहले जब हम फायरिंग रेंज पे जाते हैं तो उससे पहले हथियारों की साफ़ सफाई होती है। जब हम फायरिंग कर रहे होते हैं और उस समय यदि कोई बुलेट या कोई केस उसमें अटक गया है तो उस समय की साफ़ सफाई होती है। और फायरिंग के बाद जब फायरिंग रेंज से हम वापस आ रहे होते हैं तो हमें सारे जो वेपन होते हैं उनकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ये 3 तरह के जो होती है फायरिंग के लिहाज से 3 तरह की सफाई होती है, फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान और फायरिंग के बाद। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा कठिन है, आप आराम से समझ सकते हैं। फिर है मौसम के लिहाज से साफ़ सफाई। तो इसमें कुछ नहीं होता है। मौसम के लिहाज से साफ़ सफाई सेम वैसी ही होती है जैसे हम आमतौर पे साफ़ सफाई करते हैं, बस इसमें सिर्फ उसका लिब्रेशन ऑयल जो होता है, जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई में, सिर्फ वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार साफ़ सफाई 3 प्रकार की होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। और 3 प्रकार की साफ़ सफाई में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आमतौर पे साफ़ सफाई 3 प्रकार की होती है, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक। तथा फायरिंग के लिहाज से भी साफ़ सफाई 3 प्रकार की होती है, फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान तथा फायरिंग के बाद। तो अब हमने जो इसमें पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी हैं, और आप इन्हें नोट करें और अपने एग्ज़ाम से पहले इन चीज़ों को ज़रूर एक बार देख के जाएं। ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। मैंने अपनी पूरा प्रयास किया है कि मैं इस वीडियो को अच्छा बनाऊं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कहीं भी कोई गलती हुई हो तो आप उसे उसका कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तब तक के लिए
आप इसे नोट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।